अस्सलामुअलैकुम, मैं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। क्या बात करते हैं आप? आज किस केस में बुलाया है मुझे? बताते हैं। खादिम आला साहब, हमें इस दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। क्या मतलब है आपका? ये केस भी अब मुझ पर डाल दे कि दाल में काला मैंने डाला है। लेकिन किसी ने भी डाला, लेकिन निकालना आपको पड़ेगा। ये देखें दाल में कितने काले काले पत्थर हैं, ये निकाल के दाल साफ कर लें। नहीं तो हम आप पर काली दाल का भी केस बना देंगे। ओए, तुझे अपने इकलौते बाप से बोलने की जरा सी भी तमीज नहीं है। माफी मांग, फौरन माफी मांग। ओए अम्मा, ओए पहले तो तू कहती थी मेरा अब्बा निकम्मा है, निखट्टू है, और ये तुझे चिलाको मासी भी कहता था। ओए अब मेरे खिलाफ तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए हो। ओए तुम घर चलना जरा, मैं तेरी अच्छी तरीके से खबर लेती हूँ। ओए अब्बा, ओए अम्मा, ओए तुम दोनों ने जो शौक पूरा करना है कर लो, इसके बाद जो मैं करूँगा वो दुनिया देखेगी। मैं पा वक्त देंगा। हाय हाय, मैंने कहा था ना बच्चे के सामने मत सुनो इमरान खान की तकरीरें। वेलकम। खान साहब, आपने मुझे याद किया? वो तुमको ही हुकूमत बचाने का वजीफा हो जो तुम्हें याद करें। वो दरअसल खान साहब पर इतनी मुसीबतें आई हैं कि उन्होंने कुर्बानी की नियत की है, लेकिन बड़ी तो अभी बहुत दूर है। इस वक्त को सही बकरा भी नहीं मिलेगा। इसका सर अभी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है बकरा हमने चुन लिया है। और नराज शरीफ और खादमे आला, लगा लो जितना जोर लगाना है। और ये मेरा अकेला खटा कि तुम सबके लिए काफी है। फिर लोग कहते हैं खान को सियासत नहीं आती है। ओए कप्तान, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जब तक मुझे भूख नहीं लग जाती मैं रस्सा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अकेला, तुम चार। मैं तुझको फिर भी नहीं जीतने दूंगा। वो जो है इंजेक्शन से भी पतले आदमी में इतनी ताकत जो है कहाँ से आ गई, जो ये हम चारों पे भारी है जो है। खान साहब, ये अब क्या कर रहे हैं? क्या आपको जैकी चैन की फिल्म में काम मिल गए? और जरताज गर्ल, और मैं तरीके एतमाद से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा हूँ। इसका मतलब है इस बार मुकाबला वोटों से नहीं लोटों से होगा। मेरा मतलब है खान साहब, लातों से और घूसों से होगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो मैं तुम्हें करके दिखाता। हज़रात कप्तान, आपने तो जलसे में मक्खियों और मच्छरों को भी गिनती में शामिल कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे अवाम किसके साथ है। सुनो, अवाम हमारे साथ है। क्या बात करते हो तुम? अवाम हमारे साथ है। अरे वो कोई अवाम से भी तो पूछ लो कि अवाम किसके साथ है। नहीं, आप कप्तान को बता दीजिए कि 73 के आइन के तनाजुर में आप हमारे साथ हैं। सिंध हाउस में पीटीआई के 10 बागी खिलाड़ियों ने कप्तान के डर से पनाह ले ली। लगता है जिस तरीके से इमरान खान साहब बाउंसर्स पे बाउंसर्स खेल रहे हैं, पीटीआई के मेंबरान को एक वाहिद यही जगह अपने लिए महफूज नजर आती होगी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स टेस्ला जैसी मशहूर कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क ने रशियन प्रेसिडेंट को एक हाथ से लड़ाई लड़ने का चैलेंज दे दिया है। इलॉन मस्क साहब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कंग-फू के मास्टर हैं। वो एक हाथ तो क्या, दोनों हाथ इस्तेमाल किए बगैर आपको किक लगा के ना खाला में पहुंचा देंगे। शेख रशीद ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे दिया। शेख साहब, मरकज में तो वजीर आजम राज डूबता दिखाई दे रहा है। अभी भी वक्त है, छलांग लगाकर किसी दूसरे सियासी जहाज पे पनाह ले ले। वैसे आपको तो जहांगीर तरीन के जहाज में भी पनाह मिल सकती है। तो यहाँ देखते हैं खूबसूरत सा सेगमेंट। चलिए खादमे आला साहब, माइक तोड़ने का वक्त आ गया है। मेरा मतलब है कप्तान के साथ वो तकरीर करने का वक्त आ गया है जिसमें कप्तान खुद घबरा जाए। क्या बात करती हो? तेरी के अदम एतमाद तो समझो कि मेंढक तोड़ने के बराबर है।
4 मेंढक घेर कर लाते हैं तो 2 मेंढक उछलकर खुद भाग जाते हैं। नैब का नोटिस आया सर, आज आपको नैब के सामने पेश हो। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? आज फिर नैब में पेशी? लेकिन आज तो जलसा है। सर मजबूरी है, आप अगर नैब के सामने पेश ना हुए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? अब तो सियासत का मजा आने लगा है। मैं गिरफ्तार हो गया तो ये सारी फिल्म कौन देखेगा? चलो। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? आज किस केस में बुलाया है मुझे? बताते हैं। खादिम आला साहब, हमें इस दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। क्या मतलब है आपका? ये केस पे अब मुझ पर डाल दे कि दाल में काला मैंने डाला है। लेकिन किसी ने भी डाला, लेकिन निकालना आपको पड़ेगा। ये देखें दाल में कितने काले काले पत्थर हैं, ये निकाल के दाल साफ कर दें। नहीं तो हम आप पर काली दाल का भी केस बना देंगे। ठीक है, मैं दाल की दाल और काले का काला किए देता हूँ। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो कप्तान? अपनी लगाम को कप्तान दो। ओ नहीं, अपनी लगाम को जबान दो। ओ नहीं, किसको लगाम देनी है याद क्यों नहीं आ रहा? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो मरियम देदा साहब? हुकूमत को ऐसे लगाम दूंगा कि वो जात। खादिम आला साहब, सर नैब का नोटिस आया, आज फिर आपको नैब के सामने पेश होना है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? आज फिर नैब में पेशी है। अपने कप्तान से कहो कि मुझे नैब में डीजी लगा दे। हर रोज 9 से 5 बजे तक पेश हो जाया करूंगा। मेरा मतलब है कि चलो। आज का जलसा बड़ा भरपूर होगा, कप्तान तो आज घबरा ही जाएगा। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो? फिर जलसा? अरे मियाँ साहब, आप कहाँ चल दिए? जलसा तो शाम 6 बजे का है, अभी तो 10 बजे हैं। क्या बात करती हो? मैं नैब ऑफिस से आ रहा हूँ। हैं? नैब ऑफिस? लेकिन आज तो किसी ने नहीं बुलाया, ना ही कोई वकील आया। क्या बात करती हो? अगर आज जलसा है तो आज नैब में पेशी भी जरूर होगी। वकील के चक्कर में कहीं मैं गिरफ्तार ही हो जाऊं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जमीर बेचने वालों को कोई भी नहीं रोक सकता। शाह साहब, शायद आपको पता नहीं कि सियासत की मंडी में सबसे ज्यादा तो जमीर ही महंगे बिकते हैं। लोटा चाहे आम मार्केट में सबसे सस्ता हो, लेकिन सियासी मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लोग सवाब समझकर इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। कमाल है, तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है या हुकूमत पे फातिहा पड़ी जा रही है? वैसे बंदा पूछे तो सियासत और सवाब 2 अलग अलग चीजें नहीं है। काफ लीग और मुत्तहिदा ने कहा है कि अभी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कोई भी फैसला करना आसान नहीं, यानी साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाला हिसाब कर रखा है इन दोनों जमातों ने। अच्छा नहीं, यहाँ देखते हैं एक जबरदस्त सेगमेंट। एहतशाम, एहतशाम। ओ बेगम, तुम्हें अच्छी तरह याद है ना वो कॉलेज का कह के गया था, और कहीं कॉलेज के बहाने नानी की तरफ तो नहीं चला गया? मेरी माँ ना बहावलपुर रहती है। वो कौन सा इमरान खान है जो जहांगीर तरीन के जहाज में बैठकर बहावलपुर चला जाएगा?
ओए जंगीर ट्रेन का जहाज तो नूनली के एयरपोर्ट पर लैंड हो गया है। इसका मतलब है इमरान खान की हुकूमत जल्द ही क्रैश लैंड करने वाली है। ओए बेगम, ओए हुकूमत को छोड़ो, अपना बेटा ढूंढो। ओए मैंने तो कॉलेज में 6 महीने की वो फीस भी भर दी है। ओए, मैंने तो उसे सुबह ही 1000 रुपए का नोट दे के भेजा है चेंज लेने के लिए। मुझे लगता है वो पूरा 1000 रुपए का नोट ना खर्च करके ही आएगा। ओ बेगम, तूने उसे हजार रुपए का नोट दे के ना उसको खराब कर दिया है। अभी कल ही मुझे कह रहा था, ओए अब्बा, ओए अब्बा। और लगाओ बच्चे के सामने सियासतदानों की तकरीरें। मेरे भतीजे ने तो ओपोजिशन की तकरीरें सुन सुनकर ही अपने बाप पर अदम एतमाद कर दिया। वो देख पार्क में बैठा हुआ है। तो तेरी तो ओ तेरा बेड़ा तरे हुए दोपहर का गया था, शाम होने को हो गई है। वो इमरान खान के जलसे में चला गया था। ओए अब्बा बस कर दे, 3 साल से तू मुझे कह रहा था कि तू ना लायक है ना अहल है। आज पता चला मुझ में तो बड़ों वाली खूबियां हैं। ओए, तुझे अपने इकलौते बाप से बोलने की जरा सी भी तमीज नहीं है। माफी मांग, फौरन माफी मांग। ओए अम्मा, ओए पहले तो तू कहती थी मेरा अब्बा निकम्मा है, निखट्टू है, और ये तुझे चिलाको मासी भी कहता था। ओए अब मेरे खिलाफ तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए हो। ओए तुम घर चलना जरा, मैं तेरी अच्छी तरीके से खबर लेती हूँ। ओए अब्बा, ओए अम्मा, ओए तुम दोनों ने जो शौक पूरा करना है कर लो। इसके बाद जो मैं करूँगा वो दुनिया देखेगी। मैं पा वक्त देंगा। हाय हाय, मैंने कहा था ना बच्चे के सामने मत सुनो इमरान खान की तकरीरें। मेरा बच्चा बिगाड़ दिया ना। ओ बेगम, तुम ठीक कहती हो। मैं आज ही घर जाकर टीवी भेज दूंगा। ओ ये सियासी तकरीरें उन लड़कों का इखलाक खराब कर रही हैं। मैं जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन घर में कर्फ्यू लगा दूंगा। ओए अब्बा, टीवी को हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ तरीके अदम एतमाद पेश कर दूंगा और फिर होगा दमादम मस्त कलंदर। बड़ा आया सियासतदान, ठहर ना जरा, मैं तेरी सियासत निकालती हूँ। ठहर जा जरा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। वेलकम। खान साहब, आपने मुझे याद किया। वो तुमको ही हुकूमत बचाने का वजीफा हो जो तुम्हें याद करें। वो दरअसल खान साहब पर इतनी मुसीबतें आई हैं कि उन्होंने कुर्बानी की नियत की है। लेकिन बड़ी तो अभी बहुत दूर है। इस वक्त कुछ सही बकरा भी नहीं मिलेगा। इसका सर अभी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है बकरा हमने चुन लिया है। और नवाज शरीफ और खादमे आला, लगा लो जितना जोर लगाना है। और ये मेरा अकेला खटकी तुम सबके लिए काफी है। फिर लोग कहते हैं खान को सियासत नहीं आती है। ओए कप्तान, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जब तक मुझे भूख नहीं लग जाती मैं रस्सा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अकेला, तुम 4-4। मैं तुझको फिर भी नहीं जीतने दूंगा। वो जो है इंजेक्शन से भी पतले आदमी में इतनी ताकत जो है कहां से आ गई, जो ये हम चारों पे भारी है जो है। खान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको जैकी चैन की फिल्म में काम मिल गए? जरताज गर्ल, और मैं तरीके अदम एतमाद से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा हूँ। इसका मतलब है इस बार मुकाबला वोटों से नहीं लोटों से होगा। मेरा मतलब है खान साहब, लातों से और घूसों से होगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो मैं तुम्हें करके दिखाता। हज़रात कप्तान, आपने तो जलसे में मक्खियों और मच्छरों को भी गिनती में शामिल कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे अवाम किसके साथ है। सुनो, अवाम हमारे साथ है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो तुम? अवाम हमारे साथ है। अरे वो कोई अवाम से भी तो पूछ लो कि अवाम किसके साथ है। नहीं, आप कप्तान को बता दीजिए कि 73 के आइन के तनाजुर में आप हमारे साथ हैं।
बैक। वफाक के बाद अब पंजाब में भी तहरीके अदम एतमाद जमा कराने का फैसला कर लिया गया है। अब बेचारे उस्मान बुज़दार साहब तो यही सोचते होंगे कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, लोग खामखा ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी ने कहा है कि अगर हुकूमत चली गई तो मुआशी हालात मजीद खराब हो सकते हैं। भला मौजूदा हालात से भी ज्यादा मुश्किल हालात और क्या हो सकते हैं? वजीर आजम साहब तो खुद कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। यहाँ वक्त हुआ है एक मजेदार से सेगमेंट का, आइए देखते हैं। वाह शेख साहब वाह, अब बस यूं समझे कि तहरीक अदम एतमाद अब अपोजिशन के लिए अदम इत्मीनान बनने वाली है। इसका सिर अभी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है, सियाने कहते हैं कि जब भी मुसीबत आए तो सदका दो। खान साहब अगर सदका ही देना है तो मुझे दे दें। ओ खटक साहब, आप बेशक बहुत ही फारिगुल सेहत हैं, लेकिन आपको सदका लगता नहीं है। वो मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, मेरे इलाके का लोग बहुत गरीब है, वो सदका लेके हमको वोट देगा यारा। आइए बुज़दार साहब, वेलकम। आइए, वेलकम। खान साहब आपने मुझे याद किया? वो तुमको ही हुकूमत बचाने का वजीफा हो जो तुम्हें याद करें। वो दरअसल खान साहब पर इतनी मुसीबतें आई हैं कि उन्होंने कुर्बानी की नियत की है, लेकिन बड़ी तो अभी बहुत दूर है, इस वक्त को सही बकरा भी नहीं मिलेगा। इसका सिर अभी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है, बकरा हमने चुन लिया है। ले लिया। खान साहब ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे वजीर आजम बना रहे हैं। और देखे जी, आपको तो पहले ही खान साहब ने वजीर आला बनाकर मुसीबत को गले लगा लिया। आइडिया अच्छा है खान साहब, बुज़दार साहब को वजीर आजम बना के सारी कौम को मुसीबत में डालते हैं। बुज़दार, आप मेरे सबसे प्यारे और लाडले वजीर आला। और सियाने कहते हैं कि मुसीबत टालने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करना पड़ती है। तो फैसला ये हुआ है कि हुकूमत को बचाने के लिए पंजाब से बकरे की मेरा मतलब है वजीर आला की कुर्बानी देनी चाहिए। हमारी रिवायत है कि कुर्बानी से पहले खूब सजाते और सवारते हैं। आजा भाई, कुर्बानी का वक्त हो गया। ओ खान साहब, क्या मतलब आप कसाई को बुला रहे हैं? ओ मैं वज़ीर आला हूँ, सचमुच का बकरा नहीं हूँ। खान साहब, थाल किसको भिजवानी है? मेरा मतलब है, अगला वज़ीर आला कौन है? देखे जी, अगला वज़ीर आला चौगा होना चाहिए, दोंदा वज़ीर आला अब नहीं चलेगा। आपने घबराना नहीं है, ये तौसा जाने वाली बस का टिकट है और ये रहा आपका सामान। तुषार साहब, हम सब आपको बहुत मिस करेंगे। कौन साहब, जा मेरे मुसीबत के पास जा और तौसा जाके मैं भूल जा। और फिर मैं बाहर छोड़ आऊंगा, कहीं वापस ना आ जाना। खान साहब की दुआएं लेता जा, जा तुझको सखी तौसा मिले, खाने को जब भी भूख लगे, तुझको आम चौसा मिले। देखिए, बस करें, देखिए जी, सबने जाना एक दिन, चले आ जाए, आए जाना एक दिन, आ जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी तीनों हुकूमत के निशाने पर हैं। भैया, अगर ये तीनों निशाने पर हैं तो आप निशाना लगा दीजिए, इंतजार किस बात का है? लेकिन जरा ध्यान से, अगर वक्त खराब चल रहा हो ना तो बंदूक उल्टी भी चल जाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि टकराव होता है तो होने दें, हम तैयार हैं। मौलाना साहब,
किसकी शामत आई है जो आपको टक्कर मार के माफ कीजिएगा, आपसे टकरा के अपना हुलिया बिगाड़ ले। आजकल तो वैसे भी आपकी सियासत आपसे भी ज्यादा वजनी हो गई है। एक तज्जिया निगार ने कहा है कि वजीर आजम को हुकूमत चलाने के लिए साइकिल की जरूरत है, लेकिन साइकिल उन्हें मिलेगी नहीं। लेकिन साइकिल तो ऑपोजिशन के कैंप में चली गई है। अब वजीर आजम पैदल चलकर हुकूमत बचा लें तो बचा लें। आइए देखते हैं खूबसूरत सा सेगमेंट। शहबाज, बचपन में पहले तुम्हें खिलाया, बाद में खुद खाया। जोर लगाओ जोर। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी। मैंने इतना जोर पिछले 30 सालों में नहीं लगाया जितना मैंने इन 30 दिनों में लगा दिया है। वो जो है मियाँ साहब, हम तो जो है पूरा जोर लगा रहे हैं। जो ये दायम अली शाह साहब जो है ये ऐसे खड़े हैं जैसे ये जो है रस्से को रंग करने आए हैं जो है। और मैं क्या करूँ सही, हम जितना रस्से को इधर खींच सकते हैं रस्सा उससे ज्यादा हमें उधर खींच रहा है सही। और शहबाज, कप्तान अकेला है और हम 4-4। अब भी अगर हमने कुर्सी ना खींची तो वो हम सबको खींच लेगा। जोर से खींचो शाह साहब, खींचो। और नवाज शरीफ और खादमे आला, लगा लो जितना जोर लगाना है। और ये मेरा अकेला खटा कि तुम सबके लिए काफी है। फिर लोग कहते हैं खान को सियासत नहीं आती है। ओए कप्तान, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जब तक मुझे भूख नहीं लग जाती मैं रस्सा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अकेला, तुम 4-4। मैं तुझको फिर भी नहीं जीतने दूंगा। वो जो है इंजेक्शन से भी पतले आदमी में इतनी ताकत जो है कहाँ से आ गई जो ये हम चारों पे भारी है जो है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। जरूर इसमें कप्तान की कोई चाल है, लेकिन हम ये कुर्सी उसके नीचे से खींच कर दम लेंगे। सब जोर लगाओ। अरे बाबा, मेरा तो सांस भूल गया सी। मैं तो कहता हूँ 1.5 साल इंतजार कर लेते हैं सी, फिर तो वजीर आजम की कुर्सी खाली हो जाएगी ना जी। दायम अली शाह, तुम 1.5 साल की बात करते हो, मैं तो 1.5 दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। जोर लगाओ जोर। अरे बाबा, हम जीत गए सही। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। ओए, 100 कप्तान की 1 लोहार की। 73 के आइन के तनाजुर में हमने इस कुर्सी के लिए बहुत इंतजार किया है। अब ये कुर्सी हमारी है और हम ही इस पर बैठेंगे। हम बनेंगे वजीर आज़म। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। खान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको जैकी चैन की फिल्म में काम मिल गए? जरताज गर्ल, और मैं तरीके अदम एतमाद से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा हूँ। इसका मतलब है इस बार मुकाबला वोटों से नहीं लोटों से होगा। मेरा मतलब है खान साहब, लातों से और घूसों से होगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो मैं तुम्हें करके दिखाता। हज़रात कप्तान, आपने तो जलसे में मक्खियों और मच्छरों को भी गिनती में शामिल कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे अवाम किसके साथ है। सुनो, अवाम हमारे साथ है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो तुम। अवाम हमारे साथ है। अरे बाबा, कोई अवाम से भी तो पूछ लो कि अवाम किसके साथ है सही। आप कप्तान को बता दीजिए कि 73 के आइन के तनाजुर में आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। शेख रशीद ने कहा है कि ऑपोजिशन तसादुम की तरफ ना जाए, नहीं तो झाड़ू फिर जाएगा। शेख साहब,
ऑपोजिशन ने हुकूमत पे झाड़ू फेरने के लिए ही तो तिनका जोड़ के तहरीक अदम एतमाद बनाई है। बल्कि हमें तो लगता है कि झाड़ू फिरने के बाद पोछा भी लगेगा। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ ने कहा है कि कौम नवाज शरीफ को मुल्क में फिर से देखेगी। ये तो सबको पता है कि जैसे ही हुकूमत आउट हुई, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इन हो जाएंगे। बल्कि हुकूमत के साथ साथ शायद उनकी सारी बीमारियां भी आउट हो जाए। यहाँ देखते हैं एक ऑरेंज ब्लू ग्रीन सा सेगमेंट। सबसे पहले मेरे निशाना की नशिस्त पर जरदारिया। ये क्या कर रहे हैं खान साहब आप? इस बंदूक से तो सिर्फ पौधों को पानी दे सकते हैं। जरताज गुल, जितनी अपोजिशन को मेरी हुकूमत गिराने की आग लगी हुई है ना, ये पानी वाली बंदूक उसी को बुझाने के लिए खरीदिया। खान साहब, ये गिलास पे 2 फायर तो मार दें, मुझे बड़ी प्यास लगी है। मेरे वसीम अकरम प्लस, ये लो। तो खान साहब, ये क्या कर रहे हैं खान साहब? मैं तो सुबह मुंह धो के आया था खान साहब। ओहो बुजदार, घबराओ नहीं, मैं तो सीधा तुम्हारे मुंह में पानी पहुंचा रहा हूँ। इसका जरा भी खान साहब के सर जाता है। नाटक जी नाटक। खान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको जैकी चैन की फिल्म में काम मिल गए? जरताज गर्ल, और मैं तरीके अदम एतमाद से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा हूँ। इसका मतलब है इस बार मुकाबला वोटों से नहीं, लोटों से होगा। मेरा मतलब है खान साहब, लातों से और घूसों से होगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो मैं तुम्हें करके दिखाता। लगता है खान साहब, इस दफा मुझे आपने नॉकआउट करने का फैसला कर लिया है, लेकिन आप बता नहीं रहे। इसका जरा भी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है खान साहब, आपकी लात तो आपकी बात से भी ज्यादा खतरनाक है। खान साहब, मुझे सीधा ही कह दें, मैं वापस तो से चला जाऊं। आप क्यों मुझे एम्बुलेंस पे वापस भेजना चाहते हैं? ये क्या किया खान साहब? आपने तो अपना ही लीडर नॉकआउट कर दिया। जरताज गुल, हक सच की जंग में एक आध अपना लीडर लुढ़क भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना के रहूंगा। इसका जरा भी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है आप इस गुलेल से तहरीक के नाकाम बनाएंगे। सरताज गुल, तो अब क्या मैं तोप उठा के ले आऊं? शुक्र है सरताज गुल, खान साहब के हाथ में गुलेल थी, तोप नहीं थी, वरना मैं सीधा तुम से पहुंच जाता। खान साहब, आपने तो कहा था कि आपके बंदूक की नशिस्त पे जोरदारी साहब हैं, लेकिन आपका हर निशाना बुजदारी साहब पे लग रहा है। सरताज गुल, इसमें मेरा क्या कसूर है? उस्मान बुजदार तो सारी अपोजिशन के निशाने पर है, लेकिन मैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होने दूंगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हज़रात कप्तान, आपने तो जलसे में मक्खियों और मच्छरों को भी गिनती में शामिल कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे अवाम किसके साथ है। सुनो, अवाम हमारे साथ है। क्या बात करते हो? क्या बात करते हो तुम? अवाम हमारे साथ है?
अरे बाबा, कोई अवाम से भी तो पूछ लो कि अवाम किसके साथ है। नहीं, आप कप्तान को बता दीजिए कि 73 के आइन के तनाजुर में आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। एमक्यूएम की खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो बच सकती है लेकिन इमरान खान नहीं। लेकिन फिर इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ तो ऐसे ही होगी जैसे इंजन के बगैर गाड़ी जो सिर्फ धक्के से ही चल सकती है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत को आइन से टकराव की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब खादिम आला साहब तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हुकूमत कुछ करने से पहले उनसे आके इजाजत लेगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मैच फिक्सिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। खान साहब ने जो इधर उधर की टीमों से खिलाड़ी तोड़े थे ना, वही इधर उधर अपनी टीमों को पलट रहे हैं। अब तो लगता है कि विकेट कीपिंग भी आप ही करेंगे और फील्डिंग बॉलिंग भी आप ही करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एक सेगमेंट। घबराना नहीं। आप तीनों जो मेरा शिकार करने निकले हो, मैं आपको नाजायज असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूंगा। देखें जी, खान साहब के कहने का मतलब ये है कि जो आप हम पे ये आदम इत्तेमाद का मिसाइल चला रहे हैं, आपने इसका लाइसेंस कहाँ से लिया है? हज़रत शेख रशीद साहब, 73 के आइन के तनाजुर में हमने अदम एतमाद के मिसाइल का लाइसेंस आवाम से लिया है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो कप्तान? देख लेना, अवाम हमारे साथ है। अवाम तो पीपल्स पार्टी के साथ है। सही जोरदारी साहब ने मुझे खुद बताया था। मेरे जलसों में 10-10 लाख लोग आते हैं, अवाम मेरे साथ है। हज़रत कप्तान, आपने तो जलसे में मक्खियों और मच्छरों को भी गिनती में शामिल कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे अवाम किसके साथ है। सुनो, अवाम हमारे साथ है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो तुम? अवाम हमारे साथ है। अरे बाबा, कोई अवाम से भी तो पूछ लो कि अवाम किसके साथ है। नहीं, आप कप्तान को बता दीजिए कि 73 के आइन के तनाजुर में आप हमारे साथ हैं। मौलाना, अवाम पे ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने अवाम पर पहले ही महंगाई का प्रेशर डाल रखा है। हमारी पिछली हुई अवाम, सबको बता दो कि आप हमारे साथ हो, हमारे साथ हो आप। अरे बाबा, अवाम इनको बताओ, हमने आपको रोटी, कपड़ा और मकान दिया है, आप पीपल्स पार्टी के साथ हो, बताओ इनको सही। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? अवाम हमारे साथ है। अवाम हमारे साथ है। अवाम हमारे साथ है। देखे जी, अवाम हमारे साथ है। अवाम हमारे साथ है। अवाम हमारे साथ है। अवाम हमारे साथ है। ओए मेरे प्यारे सदाबहार लीडरों, अवाम सिर्फ अपने पेट के साथ है। और जब 40 रुपए किलो आटा था और तब भी मैं 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। अब आटा 70 रुपए किलो है, अब भी मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। और देखें जी, खान साहब ने मुल्क में जगह जगह लंगर खाने खोल दिए हैं। आप वहाँ जाके 3 टाइम रोटी खाएं, और शेख भी लंगर खानों से रोटी खाता है जी। देखो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं अगर आपके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इनको कभी नारों नहीं दूंगा। अवाम मेरे साथ है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? अवाम हमारे साथ है। अरे यहाँ से मैंने इलास्टिक पहना हुआ है। हज़रत कप्तान, आपने इस अवाम को बहुत बेवकूफ बना लिया। अब हमारी बारी है। आपकी आपस की लड़ाई में अवाम का क्या हाल हो गया है? अगर आप आपस में इसी तरह लड़ते रहे ना, तो मुल्क में सिर्फ लीडर रह जाएंगे, अवाम नहीं रहेगी।
कहा है कि नून लीग और नवाज शरीफ दोनों का मौकफ है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद डायरेक्ट इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए। लेकिन अगर नून लीग फिर से इलेक्शन हार गई तो आप फिर से धांधली का इल्जाम लगा देंगे, क्योंकि आपके नजदीक तो हर उस इलेक्शन में धांधली होती है जिसमें आपको अक्सरियत नहीं मिलती। क्या वक्त हुआ है एक मजेदार से सेगमेंट का, आइए देखते हैं। भैया लाहौर आ गया? भाई जब लाहौर आ जाएगा तुमको खुद पता चल जाएगा मेरा भाई। वो कैसे? देखो जब खांसी शुरू हो जाए, आंखों में जलन शुरू हो जाए, मौसम धुंधला नजर आए तो समझो लाहौर आ गया। लाहौर नाज़रीन, हमारे आज के क्यों के जमहूरियत है का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप कीजिए QKJH। ज़रा मलिक को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।